हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकेश एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लेटर कैसे लिखना है और एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ठीक है ना। और मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लेटर बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी टॉपिक पर अगर लेटर आता है, किसी भी टॉपिक पे आता है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा और इसी का अप्लाई आप हर किसी भी लेटर में कर सकते हैं। चाहे जो लेटर पूछे आप नंबर प्राप्त करके आएंगे, 10 में 10 पाएंगे गाइज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए गाइज देखते हैं। गाइज आप लिखा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, एडवाइसिंग हिम, उसे सलाह देने के लिए, टू स्टॉप स्मोकिंग एंड टेकिंग अल्कोहल ड्रिंक्स, कि वह जो अल्कोहल कहने का मतलब कि जो दारू का सेवन करता है, पेय पदार्थ होता है, जो दारू का सेवन करता है उसको रोकने के लिए आपको उनको सलाह देना है। तो इसके लिए आप किस तरीके से लेटर लिखना शुरू करेंगे हम इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं गाइस। ठीक है ना। आपको शुरू कैसे करना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कैसे शुरू करना है, कैसे एंडिंग करना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कहाँ से शुरू करना है, कुछ लोग क्या करते हैं पहले ही शुरू कर देते हैं जो मेन टॉपिक है। इससे क्या होता है कि जो चेक करने वाला तो नंबर आपका काट देगा। तो कहाँ से शुरू करना है इसका हम देख लेते हैं। अगर आप फ्रेंड को अपने दे रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे लिखना है माई डियर फ्रेंड। अगर मान लीजिए राइट ए लेटर टू योर फादर, तो आप बोलेंगे माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर। इस तरीके से आपको यूज करना है। जो भी यहाँ पे है आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको यूज करना है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे, माय डियर प्रिंसिपल मत लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है माय डियर फ्रेंड। ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे कामा का प्रयोग करना है। माय डियर फ्रेंड लगाने के बाद आपको कामा लगाना है। फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे शुरू कर दीजिए, आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल, इसका मतलब होता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई एम क्वाइट वेल एंड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी सही हो। आई एम क्वाइट वेल एंड आई होप दैट यू आर आल्सो क्वाइट, यू आर आल्सो फाइन भी बोल सकते हैं। ओके, इस तरीके से यूज करना है आपको। इतना तो हर स्टार्टिंग में आप चाहे जो भी टॉपिक स्टार्ट करें, इतना तो सब भी सेम होना चाहिए। आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूं, एंड आई होप दैट यू आर आल्सो फाइन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सही हैं। इसके बाद आपको मेन चीज लिखना है कि आप किस चीज के बारे में उसको कह रहे हैं। वो टॉपिक आप धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे बोलेंगे यू आर आल्सो फाइन लिखने के बाद फिर सुनेंगे आई हैव हर्ड, कहने का मतलब कि मैंने सुना है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। दैट यू हैव स्टार्टेड, कि तुमने शुरू कर दिया है। दैट यू हैव स्टार्टेड। तो गाइस, लेटर लिखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर हमारे मन में हिंदी में कोई चीज़ पढ़ा रहेगा, हिंदी में अगर रहेगा तभी तो उसका इंग्लिश बना पाएंगे। अगर हमें हिंदी भी समझ में नहीं आएगा तो हम क्या सलाह देंगे, कैसे इंग्लिश बनाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कोई भी टॉपिक रहे उसका हिंदी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे आई हैव हर्ड दैट यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एल्कोहल, तुम दारू लेना शुरू कर दिए हो। टेकिंग एल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब और धूम्रपान करना शुरू कर दिए, नशा करना शुरू कर दिए हो। फिर आप इसके थोड़ा सा इसके बारे में समझा दीजिए इसको। कहने का मतलब ये बताइए कि ये बहुत ही हानिकारक है। तो यहाँ पे आप दीज थिंग्स बोल सकते हैं। दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक है। वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ठीक है ना। फिर आप बोल सकते हैं हेल्थ इज वेल्थ, थोड़ा सा सलाह दे दीजिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही क्या होता है, धन होता है। हेल्थ इज वेल्थ। इतना क्लियर करने के बाद, ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ करने के बाद फिर आपको यहां पे लिखना है कि उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे बात पर ध्यान दोगे। फिर आप बोलेंगे आई होप, यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। आई होप दैट यू शुड स्टॉप दीज थिंग्स, इन सब चीजों को तुम्हें रोक देना चाहिए। यू शुड स्टॉप दीज थिंग्स सून, जल्द ही रोक देना चाहिए। इतना क्लियर कर दीजिए। ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। बोलेंगे पे माई रिस्पेक्ट,
या पे माई रिक्वेस्ट बोल दीजिए, पे माई रिक्वेस्ट, पे माई रिक्वेस्ट, इस तरीके से आपको यूज करना है। फिर यहां पे क्या करना है, आपको डेट मेंशन कर देना है, किस डेट को आपने लिखा है। इस साइड क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस साइड आपको यहां पे लिखना है योर लविंग फ्रेंड, यहां पे लविंग लिख दीजिए, अच्छा वर्ड है, योर लविंग फ्रेंड। लिखने के बाद एग्जाम में क्या करना है, नेम कभी भी करेक्ट नहीं लिखा जाता है, तो आप नेम में ABC कर दीजिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। और रोल नंबर में है, रोल नंबर में आप कुछ भी रोल नंबर, मतलब रोल नंबर भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना गाइज, एग्जाम में रोल नंबर भी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेम लिखिए, यहाँ पे ABC लिख दीजिए, वहाँ पे डेट लिख दीजिए। कहने का मतलब ये अब यहाँ पे एक मेन चीज़ छूट रहा है, मुझे लग रहा है कि अब किसी को नहीं मालूम होगा, वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत फटक से कमेंट करेंगे कि इसके अंदर क्या कमी है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं बता देता हूं कि इसके अंदर क्या कमी है, ठीक है ना गाइज। यहां पे क्या करना है, सबसे बड़ी मेन पॉइंट जो है, आप उसका एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा कि वो कहां पर है, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। और ये आपको यहां पर ही मतलब स्टार्टिंग में ही शुरू कर देना है। मान लीजिए वो रहता है वाराणसी में, या तो कुछ तो गली नंबर होगा, या तो किसी गांव में होगा, किसी शहर में होगा, तो उस शहर का नाम, कहने का मतलब ये कि उस लैंडमार्क का नाम लिख देना है, एड्रेस। मान लीजिए वो रहता है प्लॉट नंबर 96, फिर लास्ट लिख दीजिए यहाँ पे वाराणसी लिख दीजिए। इस तरीके से आप कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में लिखा है प्लॉट वगैरह इस तरीके से लिखा है नाम, तो लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने मन से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद डेट में आप कुछ भी डेट मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डेट में लिख सकते हैं 16 फिर 7/2024, इस तरीके से भी आप डेट लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और लेटर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गाइस एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि लेटर एप्लीकेशन दोनों एग्जाम में आ सकता है, दोनों आएगा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल को अपने एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब टीसी जिसको बोलते हैं, टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको प्रदान करें। एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लखनऊ, क्योंकि आपके पिताजी मतलब लखनऊ में ट्रांसफर हो चुके हैं। कहने का मतलब कि जो आपके पिताजी की ड्यूटी थी वो लखनऊ ट्रांसफर हो चुकी है, तो आप लोग को भी जाना पड़ेगा वहाँ पे, आपकी पूरी फैमिली को जाना पड़ेगा वहाँ पे। इसके बारे में आपको टीसी चाहिए सर से, प्रिंसिपल सर से, तो आप उनको किस तरीके से रिक्वेस्ट लेटर बोल दीजिए, आप कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको माय डियर सर इस तरीके शुरू नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पे लिखना है टू, यहां पे फिर नीचे लिखिए द प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से लिखा जाता है ये। इतना लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद फिर आपको यहां से नीचे शुरू करना है। अभी कहां के प्रिंसिपल आपको ये भी मैटर करना चाहिए। आप किसी भी स्कूल का नाम लिख लीजिए, अगर स्कूल का नाम क्वेश्चन में लिखा है तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो अपने मन से लिख दीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने मन से लिख सकता हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर ये कहाँ पे स्थित है, मान लीजिए गोरखपुर है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप नीचे गोरखपुर। कहने का मतलब ये है कि जो मेन पॉइंट है इसको इधर मत लिखिएगा, इसको नीचे लिखिएगा गोरखपुर। इस तरीके से करने के बाद आप जब ये लिखा जाता है तो आपको शुरू करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। क्या शुरू करना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये शुरुआत करने का तरीका होता है। जब भी प्रिंसिपल के बारे में लिखा रहता है तो आपको मोस्ट रिस्पेक्टफुली ही लिखना है। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली फिर आपको शुरू करना है आई बैक टू से दैट, आई बैक टू से दैट। अब आप लिख सकते हैं कि माई फादर मिस्टर, अब जो भी उनका नाम है लिख दीजिए, जो भी उनका नाम है, गलत सही कुछ भी बना के लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में करेक्ट नहीं लिखना होता है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई फादर मिस्टर राकेश शर्मा हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो चुका है कहाँ पे, टू लखनऊ, और मेरा अध्ययन वहीं पे होगा। तो कहने का मतलब ये कि आई हैव टू, मुझे वहीं पढ़ना होगा, आई हैव टू स्टडी देयर, मुझे वहीं पर पढ़ना होगा। फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे आई हैव टू स्टडी देयर, आई नीड ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट,
इस तरीके से हम लिखना है। तो आप लिखेंगे आई नीड ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहां से नीचे शुरू करना है आई, फिर यहां पे देयरफॉर, इस वजह से मैं आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे क्या करता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी टीसी, मतलब आप लिखना चाहते हो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे टीसी लिख दे रहा हूं। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी टीसी। फिर यहां पे आप नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू फॉर योर काइंडनेस, थैंकिंग यू फॉर योर काइंडनेस, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहां पर लिखना है योर ओबेडेंटली या योर फैथफुली लिख सकते हैं यहाँ पे, योर फैथफुली। लिखने के बाद यहाँ पे नेम जो है, नेम में लिख दीजिएगा ABC, कुछ भी हो। इस तरीके से रोल नंबर पूछता है तो रोल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस साइड आप क्या करेंगे, डेट लिख देंगे, इस तरीके से आपको यूज करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक ना आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहे। तो मिलती है नेक्स्ट लाइव क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सी यू, जय हिंद, थैंक यू गाइस।